हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने राज सिंह तक पढ़ा था। आज हम राज सिंह के बाद जो शासक बनते हैं जय सिंह, वहाँ से शुरुआत करेंगे। जय सिंह 1680 में शासक बनते हैं और 1698 तक ये शासक रहते हैं। और इन्होंने उदयपुर में दो महत्वपूर्ण झीलों का निर्माण करवाया है, तो ये हमें याद रखना है। जय समंद झील जो राजस्थान की मीठे पानी की कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी झील है, और फतेह सागर झील, इन दो झीलों का निर्माण करवाया है जय सिंह ने, तो ये हमें याद रखना है। जय समंद झील और फतेह सागर झील, इन दो झीलों का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। अब उसके बाद शासक बनते हैं अमर सिंह सेकंड। 1698 से 1710 तक इनका शासनकाल रहता है और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना होती है देबारी समझौता। अब ये देबारी समझौता क्यों होता है? अमर सिंह सेकंड जो होते हैं, जो कि मेवाड़ के शासक होते हैं उस समय, ये सवाई जय सिंह को और अजीत सिंह को शासक बनने में सहायता करते हैं। सवाई जय सिंह जिनको आमेर का शासक बनने में सहायता करते हैं और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने में सहायता करते हैं। और इस समय इस समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड जो है वो अपनी पुत्री, इनकी पुत्री होती है चांद कुंवरी का विवाह है वो जय सिंह से करते हैं। चांद कुंवरी का विवाह जय सिंह से करवा देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि इस चांद कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का अगला शासक बनेगा। तो ये होता है देबारी समझौता, 1708 में होता है। और इसमें सवाई जय सिंह आमेर के शासक, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक और अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक, इन तीनों के बीच ये समझौता होता है। और समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड की पुत्री चांद कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह आमेर के शासक से तय होता है। और ये शर्त रहती है कि चांद कुंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी वो आमेर की भावी शासक बनेगी। उसके बाद शासक बनते हैं संग्राम सिंह सेकंड और 1710 से 1734 तक इनका शासनकाल रहता है। अब ये निर्माण कार्य क्या क्या निर्माण करवाते हैं उदयपुर में? सबसे पहले तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाते हैं और एक मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर, इसका निर्माण करवाते हैं। तो ये हमें याद करना है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। अब ये सारे नाम जैसे अमर सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, ये इनके पीछे सेकंड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले इस नाम के कोई शासक हो चुके हैं। जैसे कि संग्राम सिंह प्रथम को हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। अमर सिंह प्रथम जो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो यहाँ पर अब ये इनके पीछे सेकंड लगा है। एक ही नाम का जब दूसरा शासक होता है तो फिर उसके आगे ऐसे सेकंड, फिर आगे थर्ड, ऐसे लग जाता है। तो अब संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में। ये बातें हमें याद रखनी है। और आहड़ की छत्रियों में सबसे सुंदर छतरी है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की। तो आहड़ की छतरियों में हमने देखा था कि पहली छतरी जो थी वो अमर सिंह प्रथम की थी और अमर सिंह प्रथम के बाद जो शासक हैं उनकी छतरियां, जो मेवाड़ के शासक हुए हैं उनकी छतरियां आहड़ में हैं। और इन सभी छतरियों में सबसे सुंदर छतरी है वो संग्राम सिंह सेकंड की है। अब संग्राम सिंह सेकंड के बाद शासक बनते हैं जगत सिंह सेकंड और 1734 से 1757 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार इससे सवाल आया है। डेट याद रखनी है हमें 17 जुलाई 1734 को। और इसके आयोजन करता थे सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक थे। आमेर के शासक सवाई जय सिंह, और इन्होंने आग्रह किया था संग्राम सिंह सेकंड से जो कि मेवाड़ के शासक थे, इनसे आग्रह किया था हुरडा सम्मेलन के लिए। और इसका उद्देश्य ये था कि मराठों और पिंडारियों का प्रतिकार। अब मराठा जो है वो राजस्थान में बार बार प्रवेश कर रहे थे और राजपूतों को परेशान कर रहे थे, वहाँ पर लूटमार कर रहे थे। तो यहाँ पर सवाई जय सिंह जो हैं वो ये आग्रह करते हैं संग्राम सिंह सेकंड से कि भाई हम जो है हुरडा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। लेकिन
इसका आयोजन होने से पूर्व ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पुत्र जगत सिंह सेकंड बनते हैं। तो इस वजह से जगत सिंह सेकंड जो हैं हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये सवाल भी पूछा गया है कई बार कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसका उद्देश्य हमें पता ही है, मराठों और पिंडारियों का प्रतिकार करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सफल हो गया था सम्मेलन, तो इसका जवाब है इसका परिणाम जो निकलता है वो जो उद्देश्य था वो इसका सफल नहीं होता है और एक प्रकार से ये हुड्डा सम्मेलन जो है वो असफल हो जाता है। एक बात जगत सिंह के बारे में और याद रखनी है, जगत सिंह सेकंड ने जग निवास महलों का निर्माण करवाया था। तो जग निवास महलों का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। अब यहाँ पर हमें जग मंदिर महलों और जगदीश मंदिर से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि उनका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो जग निवास महलों का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह सेकंड के बाद शासक बनते हैं प्रताप सिंह सेकंड। उसके बाद शासक बनते हैं राज सिंह सेकंड और उनके बाद शासक बनते हैं हरि सिंह सेकंड। इनका कोई विशेष महत्व नहीं है और इनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं भी नहीं हुई हैं और बीएसटीसी के एग्जाम को देखते हुए इनसे सवाल नहीं आएगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भीम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद अब हम भीम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। अब भीम सिंह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कृष्णा कुमारी विवाद। तो आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। कृष्णा कुमारी जो हैं वो भीम सिंह की पुत्री होती हैं और मारवाड़ के शासक होते हैं भीम सिंह और उनसे इनका विवाह तय किया जाता है। मेवाड़ के शासक भीम सिंह जो होते हैं वो अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह से तय करते हैं, लेकिन इस विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर ये क्या करते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह जगत सिंह से तय कर देते हैं जो कि जयपुर के शासक होते हैं। जब मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इस कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक या फिर ऐसा कह दीजिए आमेर के शासक जगत सिंह से तय कर दिया जाता है। इससे जो है मारवाड़ के जो अगले शासक बनते हैं मान सिंह वो नाखुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मारवाड़ का वंशज तो मैं हूँ तो फिर मेरा विवाह कृष्णा कुमारी से करवाना चाहिए। तो इस वजह से मान सिंह और जगत सिंह के बीच युद्ध होता है। अब ये मान सिंह होते हैं मारवाड़ के शासक और जगत सिंह होते हैं जयपुर या आमेर के शासक, एक ही बात है। अब ये इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है और उसे गिंगोली का युद्ध कहते हैं जो कि 1807 में होता है और इस गिंगोली के युद्ध में जगत सिंह जो है वो जीत जाते हैं। जगत सिंह की सेनाएं जो हैं वो जीत जाती हैं। अब इस युद्ध के बाद भी कृष्णा कुमारी का विवाद है वो शांत नहीं होता है और भीम सिंह जो हैं एक व्यक्ति होता है अमीर खां पिंडारी। इस अमीर खां पिंडारी की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं और इस प्रकार से कृष्णा कुमारी की मृत्यु के साथ ही यह विवाद जो है वो शांत हो जाता है। तो ये एक प्रकार से ये कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो पूरे राजपूताने पर कलंक है क्योंकि राजाओं की आपसी लड़ाई में कृष्णा कुमारी को जो है वो नुकसान होता है, इससे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब भीम सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, ये हमें याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी कि अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो आज अपना ये मेवाड़ का इतिहास जो है इस पार्ट को हमने ख़त्म कर लिया है। अब ये लगभग ये पूरा हो चुका है क्योंकि इसके बाद जो शासक हुए हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए हैं और उनके समय की कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हैं। कोई घटनाएं होगी तो उसे हम अगले जो विषय होंगे जैसे कि 1857 की क्रांति और एकीकरण, उस समय हम इनका अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।